विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बहुत कुछ बदली नजर आ रही है। कभी उद्धव ठाकरे गुट के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी अजीत पवार की शरद पवार से जुड़ने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। और तो और अभी शरद पवार ने मुंबई में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक में आरएसएस की तारीफ कर डाली और अब इस तारीफ के चर्चे भी जोर पकड़ रहे हैं। शरद पवार भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उन्होंने ऐसे वक्त आरएसएस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है जब महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस बैठक में उन्होंने बीजेपी की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। क्या है पूरा मामला और शरद पवार ने अचानक से आरएसएस को लेकर ऐसा क्या कह दिया जो अब चर्चा में आ गया, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं, ये चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। बता दें कि अजीत पवार की पार्टी के नेता खुलकर ये बयान भी दे रहे थे और आज नहीं तो आने वाले कुछ महीनों में शरद पवार अजीत पवार के साथ साथ आएंगे, इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार की माताजी आशाताई पवार ने जैसे ही पंढरपुर में जाकर भगवान विट्ठल के दर्शन किए और ये बयान दिया कि उन्होंने मन्नत मांगी है कि उनका पूरा परिवार दोबारा एक हो जाए। इस खबर को और बल मिल गया कि दोनों पवार परिवार दोबारा से मिल सकते हैं। बता दें कि एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की माता आशाताई पवार ने कहा कि भगवान विट्ठल मेरी प्रार्थना सुनेंगे, शरद पवार अजीत पवार साथ आएंगे। वहीं अजीत पवार के नेता और मंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार का साथ आना जरूरी है। अजीत पवार के नेता एनसीपी के मर्जर की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार खेमे के नेता कभी भी खुलकर नहीं बोले। हाल ही में हुई एनसीपी की बैठक में सब कुछ साफ कर दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने विचारधारा के लिए समर्पण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की जब से तारीफ कर दी है, तब से बीजेपी अचंभित भी है और भौचक्की भी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी से कहा कि वे भी समाज सुधारकों साहू महाराज, महात्मा फूले, BR अम्बेडकर और राजनीतिक दिग्गज यशवंतराव चव्हाण के प्रगतिशील विचारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यकर्ताओं का आधार तैयार करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण मुंबई में एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण मुंबई में एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। पवार ने आगे कहा कि हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फूले, BR अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। उन्होंने महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद हम लापरवाह हो गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा नीति यानी कि महायुति ने संसदीय चुनाव में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। वहीं इससे पहले एनसीपी नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल का बयान भी सुर्खियां बन चुका है, जब उन्होंने कहा था कि शरद पवार हमारे लिए हमेशा के लिए देवता ही रहे हैं। भले हमारे राजनीतिक रास्ते अलग अलग हों, पर उनके प्रति हमें सम्मान है और आगे भी रहेगा। आपको बता दें कि शरद पवार ने ये तारीफ तब की है जब महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की सुबुगाहट तेज है। वहीं इससे पहले अगर बात करें तो एनसीपी नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल का भी बयान सुर्खियां बन चुका है, जब उन्होंने कहा था कि शरद पवार हमारे लिए हमेशा देवता की तरह रहे हैं। भले हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हों, पर उनके प्रति हमें सम्मान है और आगे भी रहेगा। दोनों साथ आते हैं या पवार परिवार साथ आए तो हमें खुशी ही होगी, ये अच्छी बात है। मैं भी पवार परिवार का एक हिस्सा हूँ, इसलिए ये सब एक होंगे तो मुझे खुशी ही होगी। वहीं इसको लेकर शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा था कि अभी मर्जर की बातें जल्दबाजी होंगी। बता दें कि अजीत पवार की मां आशा पवार शुरू से ही शरद पवार और अजीत पवार के 2 अलग अलग दल बनाने के खिलाफ थी। जब सुप्रिया सुले लोकसभा का चुनाव जीती थी, तब भी वे अपनी चाची यानी कि अजीत पवार की माता जी से आशीर्वाद लेने पहुंची थी। भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेता मंत्री भी खुलकर इस बात को कह रहे थे कि शरद पवार अजीत पवार का साथ आना दोनों परिवार के रिश्तों को मजबूत करेगा।
शिंदे के मंत्री भरत गोगावले तो यहां तक कह गए थे कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। शरद पवार के आने से हम मजबूत होंगे। शरद पवार की पार्टी के साथ मर्ज की बात अजीत पवार के गुट के नेताओं की तरफ से ज्यादा हो रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के साथ जाने की खबरों का खुलकर खंडन भी कर दिया। साथ ही साफ कर दिया कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बात कही। आपको बता दें कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक एनसीपी यानी कि शरद चंद्र पवार गुट ने संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी शामिल रहे। हालांकि शरद पवार के बयान के बाद एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवार ने शरद पवार के बयान को लेकर थोड़ी तस्वीर को और साफ कर दिया। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि आज की मीटिंग खत्म हुई है। ये 2 दिन की बैठक कार्यकर्ताओं में नया जोश लाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने जो आरएसएस के बारे में कहा उसे आप तारीफ नहीं बोल सकते। संघ के काम करने के तरीके के बारे में वो बात कर रहे थे। संघ वाले 20 साल तक एक जगह पर रहते हैं, संगठन में खुद को झोंक देते हैं। संघ के कारण बीजेपी जीती, ईवीएम तो था ही, लेकिन संघ भी था। उन्होंने और ज्यादा मजबूती के साथ कहा कि हमारी पार्टी का कोई भी मर्जर नहीं हो रहा है, वो किसी के साथ नहीं जा रही है। हम अपने दम पर पार्टी चलाएंगे। अजीत पवार या किसी और के साथ हम मर्ज हो जाएं, ये गलत बात है और मरते दम तक हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, ये भी बात साफ है। जितेंद्र अहवार के इस बयान के बाद से जो अटकलें लग रही थी कि शरद पवार बीजेपी के साथ मर्ज हो सकते हैं, उन अटकलों पर पूरी तरह से फुल स्टॉप यानी कि विराम लग गया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी मानी जा रही है। बता दें कि इस बैठक में पार्टी ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं और युवाओं को 50% टिकट आवंटित करने का भी फैसला किया है। पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि बैठक में मौजूद लोगों ने पवार को संगठन को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। तापसे ने आगे कहा कि पूरा संगठन, इसके 10 विधायक और 8 लोकसभा सांसद पार्टी अध्यक्ष के साथ है। बता दें कि उनका ये बयान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा ये दावा किए जाने के एक दिन बाद आया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी प्रतिद्वंदी खेमे में दल बदल कराने की कोशिश कर रही है और अपने नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा भी कर रही है। फिलहाल शरद पवार को लेकर इतने दिनों से जो अटकलों का बाजार गर्म था और बीजेपी को उम्मीद थी कि शरद पवार अजीत पवार के साथ आएंगे तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि शरद पवार ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर एमबीए से निकलकर नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी महकमा आगे की रणनीति क्या बनाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।